दिवाली के फेस्टिव टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनियां कहती है बिग बिलियन डे, महाबचत महाबचत। अब की बार कंपनी छोड़ो, सरकार खुद आ गई। 5 बजे मोदी जाके बोले जीएसटी बचत उत्सव का आनंद लें और मैंने टैक्स कम कर दिया, जम के शॉपिंग करें। तो आपके मन में एक शंका के बीच आ गए होंगे, अरे सरकार तो हमेशा टैक्स बढ़ाती है कि ये भी दे दो वो भी दे दो, ये सरकार ने टैक्स कम कैसे कर दिया, सरकार चाहती क्या है। तो आज की वीडियो में भैया करेंगे जीएसटी का पूरा कच्चा चिट्ठा, एकदम शुरू से शुरू करेंगे। भैया जीएसटी आया क्यों था, इससे पहले क्या होता था, ये जीएसटी लाया क्यों गया, इसके आने से क्या फायदा हुआ, फिर क्या कमियां चल रही थी। लेकिन सरकार तो हमेशा टैक्स बढ़ाती थी, ये भी दे दो वो भी दे दो। आज पहली बार को सरकार को ऐसा क्या हो गया, ये टैक्स कम क्यों कर रही है। और सरकार अगर ये टैक्स कम कर देगी तो उससे जो सरकार को घाटा होगा उसकी भरपाई करेगी कैसे, आप ही से तो नहीं करेगी। इस टैक्स कट को करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, जनता के प्रति प्रेम प्यार अफेक्शन या आने वाला इलेक्शन। ये विपक्ष इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स क्यों बोलता है, इस टैक्स कट से किस सेक्टर को ज्यादा फायदा होने वाला है, आम आदमी की जिंदगी में कितना बड़ा फायदा आने वाला है। ये जीएसटी काउंसिल क्या होती है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में फैसले कैसे लेती है। कुल मिला के ये वीडियो है जीएसटी की मास्टर क्लास। इसके आने से पहले से लेके आने तक और आने से लेके अब तक सब बताएगा आपका भाई राहुल। तो आपको चाहे अपना ज्ञान बढ़ाना हो या दोस्तों के बीच में ज्ञान झाड़ना हो, जीएसटी के बारे में सब जानना हो, ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि हम इस चैनल पे कॉम्प्लिकेटेड मैटर को आसान बनाते हैं और एक आम आदमी और आम इन्वेस्टर को स्मार्ट बनाते हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की हिस्ट्री की, कि जीएसटी तो अब है, जीएसटी से पहले क्या था। तो जीएसटी के पहले मैं आपको बताऊं, जीएसटी के पहले देश में 17 अलग अलग तरह के टैक्स थे और 13 अलग अलग तरह के सेस थे। हर स्टेट का, हर राज्य का अपना अपना टैक्स था। कोई कपड़े पे 5 ले रहा, कोई 10 ले रहा, कोई 12 ले रहा। जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते ना, एक देश दूसरे देश पे ड्यूटी लगाता, हम तुझ पे ये लेंगे तुझ पे ये लेंगे, ये इंडिया के अंदर के राज्य आपस में करते थे, एक दूसरे से टैक्स लिया दिया करते थे। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की जगह स्टेट बॉर्डर हुआ करती थी। हर स्टेट की बॉर्डर पे चौकियां लगा करती थी। अच्छा, गुजरात का माल महाराष्ट्र में आएगा, चौकी पे हिसाब दो, टैक्स दो। राजस्थान का माल बिहार जाएगा, चौकी लगी हुई है, चुंगियां लग रही है। आज भी देश में कई चुंगी नाके हैं, लोग सुने चुंगी नाका क्यों है, इसीलिए था। और इसके चक्कर में क्या होता था, स्टेट की बॉर्डर पे ट्रकों की लाइन लगी रहती थी, क्योंकि पहले ट्रक चेक होगा फिर स्टेट में एंटर करेगा, टाइम वेस्ट होता था। प्लस आम आदमी के क्या होता था, टैक्स पे टैक्स। कोई चीज पे गुजरात गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, अब वो एमपी गया, अब एमपी वाला अपना टैक्स लगाएगा, एमपी से यूपी गया, यूपी वाला अपना टैक्स लगाएगा। जनता तक आते आते 4 बार टैक्स लग गया एक ही चीज पे। तो जो कस्टमर खरीदता था उसको मल्टीपल टैक्स देना पड़ता था, और जो बंदा बेचता था उसको भी जगह जगह टैक्स की कंप्लायंस करनी पड़ती थी। ओवरऑल बड़ा गड़बड़ झाला था यार। यानी देखा जाए तो भारत अपने आप में एक खुला बाजार था ही नहीं, अलग अलग कई बाजारों की चौकड़ी थी। तो 2000 के स्टार्टिंग में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सोचा कि यार हम जीएसटी लेके आएंगे और देश को एक नेशनल मार्केट बनाएंगे, टैक्स से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं, जीएसटी आने नहीं देंगे। तो उसके बाद फिर 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, बोले हम ले आते हैं। बीजेपी बोली ऐसे कैसे, अब हम नहीं आने देंगे। फिर उसके बाद वापस 14 में बीजेपी की सरकार आई, बोले अब हम लेके आएंगे। कांग्रेस बोली हम फिर नहीं लाने देंगे। पर आपको पता है ये वाली में तो कोई है जो ले आता है हर बार। तो फाइनली 2017 में बहुत सारे शोर शराबे, हल्ले गुल्ले, विरोध प्रदर्शन के बीच में 1 जुलाई 2017 को आ गया जीएसटी। अपोजिशन ने कहा इसको अरे जीएसटी नहीं है तो गब्बर सिंह टैक्स है। अब ये जीएसटी जब आ गया तो आप सोचो, पहले हर स्टेट अपने अपने टैक्स लगाती थी, अब उनका नुकसान हो गया क्योंकि अब तो सारा टैक्स एक जगह जाने वाला है। तो वो सरकार मानेगी कैसे, अब सरकार की, केंद्र सरकार की चलेगी या राज्य सरकार की चलेगी, ये कैसे पता चलेगा। तो इन सभी चीजों के लिए एक बनी जीएसटी काउंसिल, जिसका चेयरमैन होता है देश का वित्त मंत्री और उसके मेंबर होते हैं अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री। और ये सब मिलकर फैसला लगते हैं कि किस चीज पे कितना टैक्स लगेगा और उस टैक्स का कितना हिस्सा किसको मिलेगा। अब दूसरा सवाल कि भैया अगर टैक्स कॉमन हो गया तो ये जब आम आदमी टैक्स देगा तो वो लेगा कौन उसको। तो सरकार ने कहा देखो जी शायद 2 टुकड़े कर लेते हैं, एक होता है सीजीएसटी जो केंद्र सरकार ले जाएगी, एक होगा एसजीएसटी जो राज्य सरकार ले जाएगी। तो अगर आज की रेट में अगर अपना बिल देखोगे, यानी अगर 5 रुपए का जीएसटी किसी चीज पे लग रहा है तो 2.5 रुपए जीएसटी अलग लगता है, 2.5 रुपए अलग लगता है। वो 2.5 रुपए केंद्र सरकार का, 2.5 रुपए राज्य सरकार का, जहां वो आप जीएसटी लग रहा है, ठीक है। अब कई राज्य ऐसे बोले कि यार हमको पहले मोटा टैक्स मिलता था, जब से बंटवारा हुआ हमें तो कम टैक्स मिलेगा, हमारा क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत लो, कई ऐसे प्रोडक्ट थे जिन पे सेस लगा दिया।
और बोले सेस से जो पैसा आएगा उसको हम रखेंगे अलग से, और जिस राज्य को जितना घाटा हो रहा है उस घाटे की भरपाई सेस से कर देंगे आने वाले 5 साल तक। अब आप पूछेंगे सेस क्या होता है? सेस होता है टैक्स पे टैक्स, सुपर टैक्स। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो आप महंगी गाड़ी ले रहे हो कोई, तो उस पर अभी इस समय लग रहा था इस इंप्रूवमेंट से पहले कि 28% जीएसटी प्लस सेस, तो जीएसटी भी लेंगे सेस भी लेंगे, दोनों चीजें लेंगे। और ये दूसरी चीज क्यों लगा रहे? भरपाई करने के लिए। अब ओवरऑल जीएसटी अप्लाई हो गया, उसके इंपैक्ट बड़े पॉजिटिव रहे कि भैया एक कॉमन मार्केट बन गया, बार बार टैक्स पे टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, ये जो चुंगी नाके थे ये सब हट गए, ट्रकों की स्पीड बढ़ गई, टैक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी काफी हद तक कम हो गई, कम होगी बंद नहीं हुई, पहले अभी भी बहुत है पर पहले से कम है। और धीरे 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 सबको आदत पड़ गई, सब कुछ सही चल गया, स्मूथ होने लग गया। फिर एकदम से सरकार ने कहा नहीं हम चेंज करेंगे। तो सरकार ने एकदम से क्यों चेंज किया, क्या चेंज किया? तो पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या चेंज किया और किस किस सेक्टर को क्या क्या फायदा दिया, फिर हम समझेंगे इन्हीं सेक्टर को क्यों फायदा दिया और किसी को क्यों नहीं दिया। तो अभी रिफॉर्म में क्या हुआ है, जीएसटी के 5 स्लैब लगते थे। पहला 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी, 28% जीएसटी और एक था 0% जीएसटी। अब आपको लग रहा है 5 है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है पर मैनेज कर लेंगे, नहीं इसके अलावा भी थे। इसके अलावा कुछ स्पेशल रेट और थी कि गोल्ड पे 3%, रफ डायमंड पे 0.25%, इस पे सेस उस पे सेस, जिंदगी तहस नहस। फाइनली सरकार ने कहा नहीं सोलो इतने सेस वैसे नहीं पड़ते, अब ये सारे चक्कर को भूल जाओ, 2 ही रेट रखेंगे, एक रखेंगे 5%, एक रखेंगे 18%। 12% भूल जाओ, 28% भूल जाओ। 12 के आइटम कहीं 5 में डाल दिए, 28 के कुछ आइटम 18 में डाल दिए, कुछ 5 में डाल दिए और बचे कुछ कहीं 0 कर दिए। और ये था ऐतिहासिक डिसीजन कि टैक्स कम कर दिया गया और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आसान कर दिया गया। अब इसका किस पे क्या क्या इंपैक्ट है आते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं आम आदमी पे इसका क्या फर्क पड़ा। तो आम आदमी पे सबसे पहले फर्क कि भैया चीजें सस्ती हो गई, महंगाई से छुटकारा मिल गया। जो भी हाउस होल्ड आइटम है जो आपको नॉर्मल चीजें काम में आती है, आटा, स्नैक्स, पैकेज फूड, खान पीन, तो कई ये चीजें 28 में पड़ी थी वो 18 पे आ गई, कई 12 की 5 पे आ गई, कईयों को 0 ही कर दिया। तो जो छोटी मोटी चीजें थी वो भी सस्ती हो गई, जिसको अपना राशन किराना बोलोगे कि यार साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें। कई लाइफ सेविंग मेडिसिन थी, दवाइयां थी जिन पे भारी भारी टैक्स लगे हुए थे। ऐसी 33 दवाइयों को, वैक्सीन को 0 कर दिया। जैसे थर्मामीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हियरिंग एड, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट, ये सब सस्ते कर दिए। और जो बड़ी चीजें थी टीवी, फ्रिज, ये इसको भी सस्ता कर दिया साहब। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है चीज इंश्योरेंस। अजी भाई साहब मेरे चैनल पे आपने देखा होगा मैं इंश्योरेंस पे रेगुलर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास हैं और गरीब व्यक्ति हैं। उनकी जिंदगी जैसे तैसे कट रही है और जैसे तैसे अपने महीने की कमाई से महीने का खर्चा निकाल रहे हैं। अगर उस समय मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उनके लिए सहन करना असंभव है। या तो उनकी एफडी टूटती है, या गहने बिकते हैं, या उनको कर्जा लेना पड़ता है और एक हंसता खेलता परिवार रोड पे आ जाता है या गरीबी में फंस जाता है। या अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए जो कि कमाने वाला है, तो भाई साहब उसका तो जो उसका मृत्यु का दुख है वो तो है ही, पर अब तो उसका परिवार कुछ कर ही नहीं सकता। तो पहली स्थिति में आप अपनी बीमारियों से बचने के लिए सबको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और सेकंड की टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब ये जो 2 प्रमुख इंश्योरेंस है जो कि हर भारतीय को किसी भी कीमत पे लेने ही लेने चाहिए, इस पे 18% जीएसटी था। तो आदमी कहता था यार मैं 10,000 का इंश्योरेंस लेने जाता हूँ, ये 1,800 रुपए तो सरकार मेरे से वैसे ले जाती है, टोटल 11,800 रुपए खर्च कर रहा हूँ, प्रीमियम में तो 10,000 ही जा रहे हैं, 1,800 तो ले गई सरकार। उस चक्कर में कई लोग इंश्योरेंस ही नहीं लेते थे। तो ये कट बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट हो गया कि अरे 18% जीएसटी लगा। अजी भाई फ्री हो गया। अब तुम चाहे या तो ये सोच लो कि 1,800 रुपए मेरे बच गए, या ये सोच लो कि जहां 11,800 रुपए देके 10,000 का ही प्रीमियम मिल रहा था, अब मुझे प्रीमियम ही 11,800 का मिल जाएगा। 1,800 रुपए में आपका एडिशनल 1,00,000 2 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस कवर हो सकता है, टर्म इंश्योरेंस 5-10 लाख का बढ़ सकता है, आप कोई एक्स्ट्रा राइडर जो नहीं ले रहे थे वो ले सकते हो, अपनी पॉलिसियां अपग्रेड कर सकते हो, अमाउंट अपग्रेड कर सकते हो। इससे सरकार ने एक अच्छा मैसेज और दिया कि देखो जो भी नेसेसिटी चीजें हैं सरकार उस पर टैक्स 0 ही रखती है। दवाइयां है नेसेसिटी है, एजुकेशन है नेसेसिटी है, इस पे 0 है। इसको 18% रख रखा था, लग्जरी मान रखा था, अजी ये भी नेसेसिटी है, आज 0 करके सरकार ने ये भी कह दिया भाई नेसेसिटी तो है। तो ये बीमारी और मौत कोई बता के तो नहीं आती, एडवांस बुकिंग तो होती नहीं, तो कभी भी आ सकती है। तो इसका एक ही तरीका है कि भैया इसकी तैयारी रखो और सुरक्षा रखो। तो जो 2 इंपॉर्टेंट प्रीमियम है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान, जो कि मस्ट है हर व्यक्ति के लिए, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चीज को आपने किया। तो भाई साहब अगर अभी भी आपने बहाना मार रखा था महंगी है, हो गई सस्ती, ले लो तुरंत। और इस समय इंश्योरेंस सेक्टर को भी इसकी वजह से बूम मिला है और इंश्योरेंस सेक्टर इसका मौके का ज्यादा फायदा उठाने के लिए इस समय भारी डिस्काउंट भी दे रही है। तो अगर आज तक ने लिया था तो आपकी दिवाली शॉपिंग में एक आइटम कम खरीद लेना, लेकिन ये इंश्योरेंस जरूर करवा लेना।
और अभी अगर आपको ऑप्शन समझना है कौन सा क्या, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर चले जाना। अब चलते हैं दूसरे सेक्टर पे। तीसरा सबसे बड़ा जो बूम मिला है वो मिला है ऑटो सेक्टर को भाई साहब। कई 28% वाली गाड़ियां 18 में आ गई है, तो लाखों रुपए की बचत हो रही है गाड़ी पे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए वैसे ही सस्ता कर दिया था। ऊपर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो ऑटो रिक्शा बसें, इसको भी 28 से 18 पे लिया है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सस्ता हो गया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी सस्ता हो गया, सब कुछ सस्ता हो गया। आनंद लो भाई साहब। नेक्स्ट सेक्टर बात करेंगे कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग की। और सुनो, ये सेक्टर याद रखना, लिख लेना कहीं मैं कौन सा सेक्टर बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे सरकार की मंशा है इन्हीं सेक्टर को प्रमोट करने की। क्या है लास्ट में बताऊंगा, नोट कर लेना। चौथा कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग। सीमेंट 28% पे थी, 18 पे लिया है। सीमेंट हो गई 10% सस्ती। उसके अलावा जो बाकी बिल्डिंग मटेरियल थे, मार्बल, ग्रेनाइट, ईंटें, फ्लोरिंग, ये 12% से 5% पे आ गई, यानी 7% घर बनाने का सारा सामान सस्ता हो गया। उसके अलावा एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी सामान थे, जो फार्म मशीनरी आती थी, इक्विपमेंट आती थी, ट्रक, ट्रैक्टर, इरिगेशन की स्प्रिंकलर, 12% से हटा के 5% पे लिया है। पेस्टिसाइड जो थे इनको सस्ता कर दिया। किसान को पेस्टिसाइड चाहिए था वो सस्ता, ट्रैक्टर चाहिए वो सस्ता, सिंचाई का सामान सब सस्ता, सस्ता ही सस्ता, किसानों मौज उड़ाओ। टेक्सटाइल में जो मैन मेड फाइबर है, जो आदमी हाथ से बनाता था, 18% था, उसको 5% कर दिया, कपड़ा भी सस्ता। होटल में पहले क्या था, सस्ते कमरे 12% पे थे, महंगे कमरे 18% पे थे, उसको भी सस्ता कर दिया, 12 और 5 कर दिया। तो अगर आपका रूम का रेंट 7,500 के नीचे तो 5% जीएसटी, उससे ऊपर चला गया तो 12, यानी जितने सस्ते रूम है भैया, आप टूरिस्ट भी ज्यादा आएंगे और काम भी, होटलों का काम भी ज्यादा बढ़ेगा। उसके अलावा जो प्रोफेशनल सर्विस थी, जिम, सलून, ये भी 18 से 5 पे आ गए। अब आपको लग रहा है सब कुछ सस्ता कर दिया यार, कटिंग कराना भी सस्ता हो गया, बॉडी बनाना भी सस्ता हो गया, खेती भी आसान हो गई, कपड़े भी आसान हो गए, ये टीवी, फ्रिज, गाड़ी, घोड़े सब सस्ते। अरे राम, ये क्यों किया सरकार ने? एकदम से इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कारण था, इतने स्लैब थे, इतना कंफ्यूजन था कि रोज डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट हो रहे थे। जब जीएसटी लॉन्च हुआ था 2017 में, शुरुआत के 3-4 महीने तो ये डिस्कशन होता ना फॉग में, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो पहले डिस्कशन होता था इस पे क्या लगेगा भाई, ये टूथपेस्ट खरीद रहे हो, इस पे क्या है, कपड़े पे क्या है, इतनी रेटें थी ना, भयंकर कंफ्यूजन था। आप इस बात को गहराई से ऐसे समझो कि जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, हर 15 दिन में जीएसटी काउंसिल बैठती थी और रेट किसी के बढ़ते थे, किसी के घटते थे। 400 से ज्यादा आइटम के तो चेंज पहले साल में इनको करने पड़ गए थे। 2017 से 2022 के बीच में 907 जीएसटी नोटिफिकेशन आए और 195 सर्कुलर आए, यानी हर दूसरे दिन में एक नया रूल चेंज हो रहा था। किसी को कुछ पता नहीं पड़ रहा चल क्या रहा है। नॉर्मल पापड़ पे 0% है, पापड़ पका लिया तो 18% हो गया। नॉर्मल पॉपकॉर्न पे 5% है, कैरेमल डाल दिया तो कुछ और हो गया। रोटी पे अलग है, पराठे पे अलग है। इतना कलेश, इतना डिस्प्यूट, इतना नोटिफिकेशन और इतने ज्यादा मीम बनने लग गए जीएसटी डिपार्टमेंट पे। उन्होंने कहा भैया कछु करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सस्ता कर दो, आसान कर दो। तो ये पहला कारण था कि भैया इसको थोड़ा आसान करो, ताकि डिस्प्यूट, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये नोटिस, इससे थोड़ा आदमी बचे और ये मीम बनने बचे, क्लैरिटी आए, सीए को भी समझ में आए, धंधे वाले को भी समझ में आए, आम आदमी को भी समझ में आए। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण था इंडिया में कंजम्पशन को बूस्ट देना। ये क्या साहब, धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था दिख नहीं रहे लेकिन स्लो होने लग गई थी, क्योंकि चीजों की बढ़ रही है महंगाई, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जा रहे थे। और अभी पाकिस्तान के साथ टेंशन हो गई, अभी चाइना के साथ टेंशन हो गई। अभी तो थोड़ी दोस्ती बढ़ने लग गई, पर चाइना के साथ भी टेंशन थी। अमेरिका से पंगे चल ही रहे हैं, वो टैरिफ लगा ही रहा है। तो एक अजीब सा नेगेटिव सा माहौल था कि आदमी खर्च ही नहीं कर रहा था। कुछ तो उसके पास था भी नहीं, और कुछ था तो कह रहा था अरे बचा के चलो रे यार, अभी बहुत नेगेटिव माहौल है। तो इकोनॉमी में कंजम्पशन ही नहीं आ रहा था, बाजार में पैसा ही नहीं घूम रहा था। और बाजार में पैसा नहीं घूमेगा तो भैया अर्थव्यवस्था स्लो पड़ जाएगी। उसके लिए बाजार में पैसा डालना जरूरी, और पैसा डालने के लिए सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही थी, पर उसने कहा जब तक आम आदमी पैसा खर्च नहीं करेगा ना, ये बाजार में आएगा नहीं। तो आम आदमी कब खर्चा करेगा? उसका टैक्स कम करोगे, हाथ में थोड़ा पैसा दोगे, तभी तो करेगा। तो अर्थव्यवस्था को रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारने के लिए, या जो गाड़ी भाग रही है उसको और स्पीड से भगाने के लिए ये टैक्स कट किया गया। और निर्मला जी के अनुसार इस टैक्स कट से बाजार में एक्स्ट्रा 2 लाख करोड़ रुपए आएगा, क्योंकि जो भी मोस्ट कॉमनली परचेस्ड आइटम है, जो कि हर परिवार महीने में एक बार खरीदता है, वो ऐसे 90% से ज्यादा आइटम सस्ते हो गए। और जो साल में एक बार खरीदने वाले आइटम थे, बड़े आइटम, जो या कोई गाड़ी ले रहा है, टीवी ले रहा है, फ्रिज ले रहा है, ये भी सब सस्ते हो गए। तो छोटे आइटम और बड़े आइटम दोनों सस्ते कर दिए। तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगा और बाजार में 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा आएगा। तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों ने नोटिस नहीं की, पर सरकार की आप कारीगरी देखना, उन्होंने ऐसे सेक्टर में पैसा डाला है जहां पे भयंकर रोजगार की संभावनाएं होती है। आप नोटिस करो, सीमेंट सस्ता कर दिया, घर बनाने की चीजें सस्ता कर दी। तो जब घर सस्ते बनेंगे तो बिल्डर कहेगा यार और प्रोजेक्ट लेके आओ, आम आदमी बोलेगा यार घर और बनाओ, एक
तल्ला और चढ़ा लेते हैं। जो आदमी सोच रहा था आराम से बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, प्राइस को देख के डर रहा था, वो कहेगा फटाफट करो। और अगर कंस्ट्रक्शन में तेजी आई तो भाई साहब सबसे ज्यादा रोजगार यही है, सबसे ज्यादा लेबर यही खपती है, तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ा दी। आप कह रहे हो सर देखो गाड़ियां सस्ती कर दी, ऑटोमोबाइल में कितनी लेबर लगती है, वो सब जगह संभावनाएं आपने बढ़ा दी। जो कंपनियां भी एआई के डर से या जियोपॉलिटिकल टेंशन या ट्रम्प के चक्कर में या इकोनॉमी के चक्कर में नए प्लांट नहीं डाल रही थी, नई भर्तियां नहीं कर रही थी, बल्कि पुराने लोगों को निकाल रही थी, अब वो रुकेंगी, कह रहे नहीं भैया अब पुराने को निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो नया आदमी भर्ती करना पड़ेगा। क्योंकि जब आदमी कंजम्पशन करेगा तो इन कंपनियों को बनाना भी तो पड़ेगा, तो ये कंपनियां बनाएगी तो रोजगार जनरेट होगा। ऑटो सेक्टर से रोजगार तगड़ा आता है, कंस्ट्रक्शन से आता है, होटल इंडस्ट्री में बहुत लोग खपते हैं, होटल को सस्ता किया, किसानी में बहुत ज्यादा लोग खपते हैं, उसको सस्ता किया। एक एक सेक्टर देखो, टारगेट उसी सेक्टर पे जहाँ पे लेबर ज्यादा लगती है। और जब इतने लोगों की नौकरी जा रही थी और अब नहीं जाएगी और नए लोगों को रोजगार मिलेगा तो इनकी जेब में पैसा आएगा भैया, ये भी बाजार में उतरेंगे और सर्किल फिर और तेजी से बढ़ेगा। चौथा कारण जो मैं नहीं कह रहा, मोदी जी मेरा ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष कह रहा है कि भैया तो पॉलिटिकल टाइमिंग है। तो सरकार कह रही है तो बिहार इलेक्शन की वजह से हो रहा है और 2026 में भी 5 इलेक्शन और सर पे हैं, तो इन इलेक्शनों में वोट ज्यादा खींचने के लिए ये टैक्स कट दिया गया है। पी चिदम्बरम जी जो वित्त मंत्री थे अपने जमाने में कह रहे हैं कि टैक्स काटना ही था तो आज क्यों काटा, 2017 में काट देते, और अगर आज कम किया है तो उस समय 8 साल तो आपने कर ली वसूली। पर ये तो पक्ष विपक्ष की बातें हैं, क्या सही क्या गलत ये तो कमेंट बॉक्स में आप बताओ, आपको क्या लगता है। मैं तो आपको ये बताता हूँ कि भैया ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कैसे होगी बताऊं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई साहब ये जो हमने टैक्स कट दिया है उससे हमको टैक्स में 48,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब सवाल आता है कि अगर सरकार को 48,000 करोड़ का नुकसान होगा तो सरकार उसकी वसूली किससे करेगी। पहले इसकी रिकवरी बड़ी सिंपल सी कि भैया जब सस्ता होने के चक्कर में लोग ज्यादा खरीदने बाजार में उतरेंगे तो जो एडिशनल रेवेन्यू होगा उस पर भी जीएसटी तो ले ही रहे ना, 12 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, पर जो कंजम्पशन बढ़ेगा उससे भी हम रिकवरी कर लेंगे। एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अगर इसके चक्कर में जितना एक्स्ट्रा कंजम्पशन होगा अगर उसके टैक्स को कैलकुलेट करें तो नेट जो लॉस है वो मात्र 3700 करोड़ का हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा। दूसरा, अब सरकार को हल्का समझिए क्या, सरकार ने कहा ये जो टैक्स मेरा जा रहा है इसके लिए मैं एक नया टैक्स स्लैब लेके आता हूँ 40% का, जिसमें जो महंगी महंगी लग्जरी चीजें और ये जो सिगरेट वाली चीजें हैं, तंबाकू वाली चीजें, इसको इसमें लेंगे और इससे वसूली कर लेंगे तो जो हमारा लॉस गया वो यहां से बाहर निकल जाएगा। तो वहां काटा तो कुछ तो कंजम्पशन में निकाल लेंगे, कुछ 40% में निकाल लेंगे, सरकार का कुछ नहीं घाटा, उनका कुछ नहीं जाता। तीसरा, सरकार कह रही है जब ये जीएसटी आया था 2017 में 65 लाख लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था, अब 2025 आते आते 1.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यानी लोगों को अब जब जीएसटी आसान लगने लग जाएगा, टैक्स कम लगने लग जाएगी, तो जो लोग रजिस्टर्ड नहीं करा रहे थे अब वो भी कराएंगे। तो सरकार की उम्मीद है कि यार हो सकता है इस सस्ते के चक्कर में, कंप्लायंस के चक्कर में लोग जीएसटी की तरफ आगे बढ़े और रजिस्ट्रेशन और कराएं, तो जितने लोग रजिस्टर्ड और कराएंगे उनसे भी पैसा कमाएंगे। अच्छा, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वो तो कह रहे हैं ठीक है अब केंद्र ने कह दिया बात खत्म, लेकिन जहां नहीं है जैसे बंगाल, केरल या और बाकी इस प्रदेश जहां पे विपक्ष की सरकार है वो कह रहे हैं जी हमारे नुकसान हो गया उसकी भरपाई क्या। केरल के जो वित्त मंत्री है वो कह रहे हैं हमारे 8 से 10 हजार करोड़ का नुकसान होगा, इसकी भरपाई कैसे करोगे। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो सेस लगा था याद है कि एक अलग से सेस लगाएंगे और उस सेस से तुम्हारी भरपाई कर देंगे, वो 5 साल के लिए लगाया था, 2017 में लगाया था, वो तो 22 तक चला, थोड़ा और एक्सटेंड कर लिया, अब की बार सेस खत्म कर दिया। ये बाकी राज्य सरकार बोल रही है कि यार ये क्या हो गया, ऐसे थोड़ी, हमारा सेस खत्म हो गया, हम कैसे भरपाई करेंगे। खुल के तो विरोध कर नहीं सकते, जनता नाराज हो जाएगी कि हमारा टैक्स कट रहा है तुम क्यों कर रहे हो। तो वो ऐसे कह रहे हैं सरकार पे दबाव बनाने कि ठीक है टैक्स काट दिया, अच्छा किया, लेकिन ये जो 40% वाला मामला है ना इसमें से हमारी भरपाई करो, क्योंकि सेस की जगह अब तुम ये ले आए तो हमारी पहले सेस में से हो रही थी अब इसमें से करो। अब देखते हैं सरकार करती कि नहीं करती। तो कुल मिला के ये था जीएसटी का ओवरऑल ब्रेकडाउन कि जीएसटी एक्ट कैसे आया, क्या दिक्कत थी, पहले क्या दिक्कत थी, सरकार ने क्या कदम उठाए, उसका क्या फायदा है, सरकार क्या चाहती थी, इस टैक्स की भरपाई कैसे करेगी, विपक्ष क्या कहता है। मेरे हिसाब से इतना होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मैंने जीएसटी पे दी है। आपकी जीएसटी की मास्टर क्लास यही संपन्न होती है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाना ये भी जरूर बताना। और हाँ, अभी तक टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो नीचे लिंक में जाके क्लिक कर लेना, इस बचत महोत्सव का पूरा फायदा उठाना। गाड़ी बाद में लेना, कपड़े बाद में लेना, सबसे पहले इंश्योरेंस लेना अगर नहीं लिया है तो। और ये जो सेविंग है इस सेविंग से बचाना नहीं है, इस सेविंग से कोई राइडर लेना है, पॉलिसी को अपग्रेड करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।